चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना, कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक जाती है और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा, ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा, ये सब बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। ओह थैंक्स, वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बाथ शावर लेना चाहती हूँ। और राहुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना, आज सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? संध्या बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर ले। ओह प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज, आई एम रियली सो टायर्ड। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर संध्या अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी